हाँ, किन्नरी उसकी आई के साथ बात कर रही है, तुम दोनों से कुछ कहना है। जी। अरे यार, कहीं इसने सब कुछ उगल तो नहीं दिया? अब तो मेरी खाल उधेड़ देंगी। अपने पति का घर का अच्छे से ख्याल रखना। वो खुश रहेंगे ना तो तू भी खुश रहेगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी फोन रखती हूँ। अब तू ससुराल में है ना, तो ज्यादा बात करनी भी अच्छा नहीं है। हाँ, लव यू, बाय बाय बेटा। बाय मॉम। रौनक, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? जब से लौटे हो किन्नरी परेशान लग रही है, क्या हुआ है? नहीं तू, कुछ भी तो नहीं हुआ, नथिंग। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो वही ठीक है। रौनक, आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। और क्या हुआ? किन्नरी अगर कहाँ झाला है? कितनी अपसेट लग रही हो, क्या हुआ है? बता दो मुझे, बता दो, साफ साफ बता दो, क्या सोच रही हो? अत्तू, वो मुझे रस्म के बारे में कुछ पता नहीं है। That's why I was little nervous. अगं वेडा भाई, काय ये छोट्या छोट्या गोष्टींचं टेन्शन घेतीयस तू? देखो, रस्में हैं, उन्हें निभाना जरूरी है, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड माई स्पेशल रिक्वेस्ट, ये साड़ी पहन कर आना। ओके? ओके अत्तू। टेक केयर ऑफ हर। Sure. अरे आना, तुम यहाँ, मैं तुम्हें कब से यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ। अब तो शशांक के पेरेंट्स भी चले गए। बेचारी मानसी वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसे देखकर मुझे भी रोना आ गया था। लेकिन अब सब ठीक है, सब अच्छे से हो गया ना? हाँ सर, ठीक है। तो अब हम भी चलें? अत्तू इंतजार कर रही होंगी, रौनक और किन्नरी तो घर भी पहुंच गए होंगे। हाँ सर, सब मैं अभी आई। क्या हुआ, तुम कुछ टेंशन में लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है? नरेंद्र सर, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरा किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। हाँ, तो ये तो 7 वचनों में से एक वचन है ना, जो मैं निभाऊंगा ही निभाऊंगा। तो प्रॉमिस, ओके? पक्का प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था और अब भी कर रहा हूं। अब खुश स्माइल। चले? आप ड्राइवर को बोल के गाड़ी निकलवाइए, मैं 2 मिनट में आई। ओके। एक तरफ मानसी और दूसरी तरफ शशांक। मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं किसकी सुनूं? एक तरफ शशांक है जो चाहता है मैं उसे सब बताऊं कि क्या हुआ है मानसी के साथ, और दूसरी ओर मानसी है जो किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं रौनक को सजा दिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो। फोन घेतलात, खूप बरं झालं। किन्नरी और रौनक आ गए। यहाँ हल्दी उतारने वाली रस्म है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अगर वहाँ की रस्में पूरी हो गई हो तो प्लीज आ जाओ अपने घर पे। बेशर्म कहीं का, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अपनी गृहस्थी बसा रहा है। कहते का मी काय म्हणतीये? या तुम भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो? यहाँ की रस्में पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। मैम, मुझे पता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अंकिता, यू आर अ सैड एक्सक्यूज ऑफ अ डॉटर इन लॉ। हर औरत के लिए अपनी देवर की शादी मायने रखती है। बढ़ चढ़कर वो औरत अपने देवर की शादी में शामिल होती है, पर तुम्हें अपनी बहन की शादी की फिक्र है, देवर की चिंता ही नहीं है। आज यहाँ की सारी रस्में वहिनी पूरी करती है। वहिनी देवर को आशीर्वाद देती है, उसके आगे की जिंदगी के लिए उसे शुभकामनाएं देती है।
और तुम रौनक की बहनी हो, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आ रही हूँ। तुरंत दोबारा फोन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कल का सोनू, मनु अभी अभी सोई है। उसने मुझे कहा वो थक गई है और उसे कुछ देर के लिए आराम करना है। वापस आ जाएगी ना? बहुत अच्छा। ताई जीजू ड्राइवर को बुलाने के लिए गए, वो ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था। मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। बोलना। अभी है ना, मानसी थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई। मतलब ऐसे होता है कि जब हमारी शादी होने वाली होती है ना, तो उसके एक दो दिन पहले थोड़ा डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जहाँ हम बचपन से रहे हैं, उस घर को छोड़कर जाना पड़े तो तकलीफ होती है। लेकिन प्रशु, मानसी को हो सकता है वो शायद अंदर रोए, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है ना, हो सकता है। तो अगर वो रोए ना, तो उसे रोने देना, उसके पास मत जाना, उसको मनाने मत जाना। रोएगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। क्या हुआ है? ऐसा होता है प्रशांत, बहुत नेचुरल है। मुझे भी ऐसे हुआ था शादी के पहले, थोड़ा सा डर लगता है। मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना और मनु का भी। ताई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूं ना, और हम सब हैं, हम मनु का पूरा ख्याल रखेंगे। तू जा, जीजू इंतजार कर रहे होंगे ना? हमारी बिटिया रानी हूँ। आज समझ में आ गया तुम लोगों को? समझे बात को कि अब जब शादी हो रही है, वो क्यों भाग रही है रस्मों बात से? क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि वो फटीचर लड़का है, उसको भी शादी नहीं करनी है उसे। हम बता रहे तुम लोगों को, तुम ही जिद करो तो शादी कर लो। हम तो कब से कह रहे फटीचर आदमी है वो। पापा आप क्या बकवास कर रहे हैं? फिर बोला बीच में। ताई मुझे क्यों रोक रही है? क्योंकि मैं हूं, मैं बात करती हूँ। आपको पता भी है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं? आपको कोई अंदाजा है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने जुए से, अपनी दारू से, और पता नहीं किस चीज से मतलब है। हम यहाँ अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है जो हमसे पूछे कि हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती अपने आप पे? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अगर हमें खुशियां नहीं दे सकते ना, मत दीजिए, लेकिन कम से कम दुख मत दीजिए प्लीज। हाँ, सब जानते हैं, बड़ी आई हमको सिखाने वाली। बोलते सिर्फ हमरे को कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है हमरे को। पापा आप जाइए। ताई सुन मेरी बात, किसी भी हाल में ये पापा मानसी के पास नहीं जाने चाहिए। उसे दूर रखना, उसके पास मत जाने देना। वो थोड़े दिन के लिए हमारे साथ है, फिर वो यहाँ से चली जाएगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी भी चीज की तकलीफ, प्लीज। मिस्टर चड्डा। पूर्वी जी,
माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। और काम की बात करें? अरे जब मिले हैं तो काम की बात करने के लिए मिले हैं। वो कॉफी शॉप में बैठ के बात करें। हम यहाँ बिजनेस के सिलसिले में मिले। आपकी सेक्रेटरी का मुझे फोन आया था कि कुछ कंपनीज हैं जो हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहती और आप मुझे उनके नाम बताएंगे, तो वो बातें तो यहाँ भी हो सकती है, करेक्ट? मेरे सेक्रेटरी का फोन है आपके पास? जी हाँ, आप ही ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। नहीं नहीं नहीं, आपके सेक्रेटरी का फोन आया था मेरे पास। उसने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं तो नजरअंदाज कर देता, लेकिन वो क्या है कि एक तो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ और दूसरा आप वुड बी मिसेस कपूर होने वाली हैं, तो इसलिए मैं चला आया। लेकिन ना ही मैंने आपको यहाँ बुलाया था और ना ही आपने मुझे, तो फिर हमें यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया आपको। मेरे सेक्रेटरी ने फोन किया। मिस्टर अर्जुन, व्हाट इज दिस? आपको क्या लगता है कि मेरे पास खाली वक्त है तो आपकी इन सारी हरकतों में मैं इन्वॉल्व हूं? आज के बाद अगर इस तरह के आपने मुझे फोन करके कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो पुलिस में दे दूंगा। तुम मुझे जब अरेस्ट करवाओगे तब करवाओगे। उससे पहले अगर मैंने फोन घुमा के पुलिस को यह बता दिया कि तुमने कितने ठेकेदारों से कितनी रिश्वत ली और कहां पर क्या क्या झोल किया, तो अभी नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे। करूं फोन? फिलहाल के लिए सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। जितना पूछ रहा हूं उतना करो। देखिए, आप किस तरह के सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि ऋषभ कपूर के बारे में तुमने मुझे जो कुछ भी बताया था, तुम इसी वक्त पूर्वी को बताओगे। देखिए, आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अर्जुन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या मालूम है? कि तुम अपनी परेशानी को सामने से नौता देते हो। चड्डा, इससे पहले भी तुमने एक बार मुझसे पंगा लिया था और उसका हल तुम देख चुके हो। चड्डा, अपनी बात से पलटो मत। तुम मुझसे अभी 2 दिन पहले बार में मिले थे, तुमने मुझे ऋषभ कपूर के बारे में सब कुछ कहा था। तुमने मुझे ये बताया था कि ऋषभ कपूर ने मुझे उस केस में फंसाया। प्लीज पूर्वी को ये बात बताओ। अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जब ऐसी कोई बात हुई नहीं। यार झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूं? चड्डा, झूठ मत बोलो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मेरा कहना छोड़ो। अर्जुन, क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन। मैं कोई सीन मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इस हाथ तक गिर सकते हो। और तुमने मुझे झूठा फोन करवा के इस आदमी से मिलने को कहा। तुम जानते हो ना इस आदमी ने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। अगर आज कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने देता इसे। यहाँ पर आई डोंट नीड योर प्रोटेक्शन, ओके? लेकिन और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास भी रहो। पूर्वी, मेरी बात से कर। ये झूठी कहानियां बनाना बंद करो। समझे? करो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने आज तक मुझसे झूठ ही कहा है और आगे भी झूठ बोलते रहो। आज तक क्या किया तुम? तेरी फीलिंग्स का मजाक ही तोड़ा है ना, बस। मैं सच कह रहा हूँ, वो ऋषभ कपूर सही आदमी नहीं है। मुझे कुछ यकीन नहीं करना है। प्लीज लीव, जस्ट गो फ्रॉम। जस्ट लीव अर्जुन। प्लीज मेरी बात लेके जाओ, ये मिसबिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। आप बैठिए। आप ताई, मेरा बलात्कार हुआ है। किसने तेरा बलात्कार किया? रौनक ने किया है ताई। रौनक? बेशरम, शर्म नहीं आई थोड़ी मेरी बहन का बलात्कार करते हुए? ये अंकिता इस तरह से गुस्से से क्यों देख रही है? मानसी ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, वो ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी। वो अच्छी तरह से जानती है कि इसका अंजाम क्या होगा। सुन भाई, या जरा बोलायचं आहे। आज तक मैंने तुम्हें कई बार समझाया है
पर लगता है तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया है। अब अगर कोई भी कमी रही फर्ज निभाने में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ही चूक मी खपून घेणार नाही, कळतंय का? मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ। नरेन, यहाँ। एक्चुअली हम निकल तो चुके थे टाइम पे। I'll be ready in some time. It's okay. मुझे ये बता, सुनबाई को क्या हुआ है? वो इस तरह क्यों बर्ताव कर रही है? अरे हाँ, तू आना ना थोड़ी इमोशनल है, और अब मानसी की शादी हो जाएगी तो घर पे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? पापा तो ना उनके, और क्यों समझती नहीं है? मानसी तो यहीं शहर में रहने वाली है, शशांक के घर हम कभी भी चले जाएंगे उसको मिलने, या शशांक हमारे पास आ जाएगा, तो she'll be fine. I'll take care. मैं समझाता हूँ। Okay? अब किस बात का इंतजार हो रहा है? आधीच खूप उशीर झालाय। चला, किन्नरी की आरती उतारो। रौनक, किन्नरी, आज की रस्म यानी तुम दोनों को घर के बड़ों का आशीर्वाद है। हम सिद्धिविनायक से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर की नई बहू की गोद हमेशा खुशियों से, धन धान्य से और संतान से फली फूली रहे। मुझे नहीं पता इस दुनिया में भगवान है या नहीं, लेकिन अगर है तो प्लीज भगवान इस बेचारी की रक्षा करना। ऐसे नालायक पति तो दुश्मन को भी नसीब ना, लेकिन अब इसका रिश्ता रौनक से जुड़ गया है। उसका अंजाम भुगतने की ताकत और हिम्मत देना इसे। अंकिता, कहाँ जा रही हो? रौनक की आरती उतारो। रौनक तुम्हारा छोटा देवर है और वहिनी के लिए अपना छोटा देवर भाई के समान होता है, और आज के दिन वहिनी से आरती उतारना छोटे देवर का सम्मान होता है और वहिनी का फर्ज। रौनक की आरती उतारो। हाँ तो हमारे रिचुअल्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, आई नेवर न्यू। आई एम लविंग इट। अंकिता, ये क्या किया तुमने? इस तरह आरती की थाली का गिरना अपशकुन कहलाता है। अपशकुन? वो भी इस इंसान के लिए जिसे ये तक नहीं पता कि भाई क्या होता है, एक पति क्या होता है, एक देवर क्या होता है, उसके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ, सब कुछ बराबर ही है। ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसे सिर्फ अपने से ही तो मतलब है, और किसी से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो इसी दिए से इसको जला देती। लेकिन ये पवित्र अग्नि भी इसे छूना नहीं चाहती, इसीलिए ये थप्पड़ डिजर्व करता है। dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रौनक पर हाथ उठाने की? रौनक इस घर का बेटा है, तुम इस तरह उस पर हाथ नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती इस पर हाथ?
आपको अगर इसकी हरकतें पता चलेंगी ना, तो आप भी यही करती जो आज मैंने किया है। जानना चाहती इसने क्या किया है? क्या किया है रौनक ने? बताओ रौनक, बताओ। अपनी गलतियों का पर्दा तुम फाश करोगे या मैं तुम्हारी अत्तू को बताऊं कि तुमने क्या किया है? बहनी आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने मासूम बन रहे हो ना तुम। इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? क्योंकि तुम इतने मासूम हो ही नहीं। ये जो अपना झूठा चेहरा है किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लगा कि मैं इस घर की बहू हो तो चुपचाप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारे इन एहसानों की तरह दब जाऊंगी? लेकिन ऐसा नहीं है मिस्टर रौनक करभरकर। तुमने गलती की है, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। अंकिता, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इनफ इज इनफ। बहुत हो गई तुम्हारी ये बदतमीजी। तुम इस घर की बहू हो ये भूलना मत, और रौनक इस घर का बेटा है। तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। साफ साफ बता दो, आखिर रौनक ने ऐसा किया क्या है? मेरी बहन मानसी के साथ बलात्कार किया है।